नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार नगर निकाय चुनाव, हालांकि चुनाव का डेट आ गया है। 18 दिसंबर को प्रथम चरण में और 28 दिसंबर को द्वितीय चरण का चुनाव है। सारी तैयारियां लग रही हैं, चल रही हैं बहुत तेजी में। लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी में है, दूसरे तरफ ट्रिपल टेस्ट को नहीं मानने को लेकर दूसरा पक्ष न्यायालय में है। इसको लेकर जो कैंडिडेट्स हैं अभी भी संशय में पड़े हुए हैं, क्या करें क्या न करें, यही आपाधापी लगी हुई है। लेकिन इसी बीच आपने देखा होगा, हमने कल भी डाला था वीडियो, जिसमें कई जानकार जो हैं, जो एडवोकेट हैं, वरीय एडवोकेट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं हुआ है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको ट्रिपल टेस्ट माना जा सकता है। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। आइए इस पर बात करते हैं। चूँकि शुरू में याद होगा, शुरू में ही हम लोगों ने हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। हम लोगों ने पहले भी ये बात कही थी कि चुनाव दिसंबर में नहीं होगा। आज भी स्थिति वही थी, लास्ट आवर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी भी मामला कोर्ट में है। हाई कोर्ट में तो चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि कल एक आध मामले आवें, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। बृहद डॉक्टर सिकारिया, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप ये बताएं कि पहले से शुरू से ही आप इस पर जो आपका बयान रहा है, या यूँ कहें कि आपने जब भी कहा है तो ये कहा है कि ये ट्रिपल टेस्ट नहीं माना जा सकता है क्योंकि आयोग गलत है, और इसको लेके ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो ये बार बार जो व्यवधान हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, परिस्थिति है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही जो वंचित जातियां रह गई हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिला है, जो मान लीजिए कि जो है सो राजनीतिक सफरर हैं, उनकी जानकारी करने के बाद ही जो है आरक्षण को दिया जाना है। सरकार के अंतर्गत ट्रिपल टेस्ट छोड़ करके ही सरकार ने पंचायत चुनाव करा दिया, और इसके लिए भी आपाधापी कर चुनाव की घोषणा कर दी। जिस दिन उन्होंने अधिसूचना जारी की, कल से ही नामांकन शुरू हो गया। उसके बाद यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लौट करके आया तो सरकार ने हाई कोर्ट को यह लिखा, अपना कंसेंट दिया कि अब हम चुनाव जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करके ही कराएंगे। जब सरकार कमिटेड हो गई हाई कोर्ट में, तब उसके बाद सरकार ने जो है आपाधापी में पुराने उस आयोग को डेडिकेटेड आयोग करके ट्रिपल टेस्ट के लिए अधिसूचित कर दिया। उसके बाद हमने भी रिट याचिका दायर की, जिसका कल निष्पादन हो गया। अभी तक जजमेंट आया नहीं है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि साहब यह डेडिकेटेड आयोग नहीं है। ऑलरेडी डिस्पोजल बाय द सुप्रीम कोर्ट, अभी जजमेंट आया नहीं है, और ओरल कोर्ट में यह बात सुनाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि यह समर्पित आयोग नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया समर्पित आयोग नहीं है, तो इसमें तरह तरह की भ्रांतियां आ रही हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब आप इसे डेडिकेटेड कमीशन नहीं कहिएगा, अब नहीं कहिएगा। इस तरह का भी तर्क है कि पूर्व से यहाँ तक कहा गया है कि हाई कोर्ट में बताया गया था कि यही कमीशन इसकी जांच की करेगी, और उसके बाद कराया गया है। इसलिए ये जांच जो है, ये सर्वे जो है सो सही है, और वो भी अनुग्रह नारायण सिंह जैसे इंस्टीट्यूट से कराया गया है, जो पूरे देश में उसको उसकी एक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित संस्थान। देखिए, हाई कोर्ट में अपना पिटीशन वापस लेकर
बिहार सरकार ने यह एफिडेविट दिया कि मैं ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करके चुनाव कराऊंगा। उसके बाद हाईकोर्ट को इन्होंने किस आयोग को डेडिकेटेड आयोग किया, किस आयोग के द्वारा कराया, इसकी कोई सूचना इन्होंने हाईकोर्ट को नहीं दी। यह गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव को रोकना नहीं चाहिए। एकदम ठीक बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया में समयानुकूल चुनाव कराने का राइट है। तो अब दो ही रास्ता जो है सो बचा हुआ है। अगर सरकार चुनाव कराना चाहती है तो पहले भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही व्यवस्था दी थी कि आप बिना रिजर्वेशन के सारी सीटों को जनरल करके चुनाव करा दीजिए। तो सरकार क्यों नहीं जनरल करके चुनाव करा रही है? और सरकार नहीं करा रही है और राजनीतिक लाभ लेना चाहती है इसमें भी, तो इनको ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया। सरकार तो कर रही है कि हम ट्रिपल टेस्ट करा लिए। ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं ना। ट्रिपल टेस्ट ये तय कौन करेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट कर दिया, कल सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फिर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई आरंभ होने जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि यह डेडिकेटेड आयोग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार कौन होती है? कल आपने हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हुआ है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहा जा सकता है। अब ये तो अधिवक्ता साहब ने कहा है, वह भी सम्माननीय है। अब कल यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि नहीं होगा। इस आयोग को जो है सो समर्पित आयोग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा ना। सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई है नहीं। हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायिक पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट है। और लेकिन एक और भी बात आ रही है कि ये जो है सो संवैधानिक अधिकार है या इस तरह का कानून है कि 5 वर्षों के बाद में चुनाव हो जाना चाहिए। तो वो समय बार बार जो किसी भी कारण से बढ़ रहा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो कह ही दिया कि आप चुनाव करा लीजिए, पर आप जनरल में चुनाव कराइए। आपको लगता है क्या कि जनरल वे में सरकार को वो हिम्मत, वो जज्बा, वो ताकत होगी कि करा लेगा? सरकार के पास में अपनी राजनीतिक मंशा को त्यागना पड़ेगा। संविधान की रक्षा के लिए उनको जनरल रूप में चुनाव कराना होगा। ये तो भाषण वाली बात हो गई। ऐसा संभव है कि सरकार राजनीति को छोड़ के अब कोई काम करे? ऐसा हुआ है पहले भी। कब हुआ है? महाराष्ट्र वाले चुनाव में हुआ है, एमपी वाले चुनाव में भी गवर्नमेंट ने कहा है। उसके बाद में वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हुई है। आपको उसमें भी कहा था गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप जैसे जनरल चुनाव करें। वहां भी तो जनरल करके चुनाव नहीं ना हुआ। नहीं हुआ था, रद्द हो गया। वहां ऐसे ही चुनाव को करा लिया गया था, उसको रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब यही यहाँ चुनाव करा के सरकार क्या इसको रद्द कराना चाहती है? ऐसे ही जो है सो प्रत्याशियों की हालत खराब होती जा रही है। क्या तो सरकार जो है सो जनरल में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के तहत चुनाव करावे। प्रत्याशी बेचारे मैदान में जो है सो ये तपस्या कर रहे हैं। अब जो बातें कही जा रही हैं, जब सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कोर्ट उसको किस आधार पर लेता है। देखिए, कोर्ट ने पूर्व में ही सारे आधार स्पष्ट कर दिए हैं। आप समय पार करना चाहते हैं, आपको जो करना हो करिए। 2 ही विकल्प सरकार के पास बचे हैं। क्या तो जो समर्पित आयोग है उसका गठन नॉन पॉलिटिकल रूप से और एक आयोग की भांति करना होगा और पूरी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करानी होगी। 5 सैंपल और 7 सैंपल नहीं उठाए जाएंगे। इस पर भी अभी कई केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है जो 2-4-5 दिन में चढ़ने वाले हैं। एक केस नागरिक अधिकार संगठन का भी पेंडिंग है। उसके बाद सरकार के पास 2 ही विकल्प है। या तो सरकार संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर जनरल में अपना चुनाव करा ले, कोर्ट के तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूर्व में महाराष्ट्र, एमपी, पटना सभी कोर्ट ने जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप जो है सो नॉन रिजर्व करा लीजिए और सरकार को रिजर्वेशन देकर अगर वोट लेना है तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आने वाला समय आप देख लीजिएगा, 2 ही निर्णय आएंगे, तीसरा कुछ नहीं होगा। क्या निर्णय आ सकता है? क्या तो इनको जो है सो संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करके जो है इनको जो है सो नॉन रिजर्व सीट करके चुनाव कराना पड़ेगा, और नहीं तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के बाद चुनाव होगा। तब तक ये अपना जो भी व्यवस्था करे। तो आपको नहीं लगता है कि नगर निकाय की व्यवस्था में संवैधानिक एक
अड़ंगा खड़ा हो जाएगा। क्यों अड़ंगा खड़ा हो जाएगा? संवैधानिक प्रक्रिया में आप जनरल करके चुनाव लड़ाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर जनरल करके नहीं चुनाव लड़ाया जाता है, चुनाव कराया जाता है, तो 5 साल का देखिए, कोई भी शहरी क्षेत्र का नागरिक या निकाय बिना चुनाव के तो रहेगा नहीं। उसके लिए तय किया गया कि 5 साल में होना चाहिए और 6 महीना फिर और व्यवस्था की गई। तो अब तो वो 6 महीना में बीत गया, तो ये संवैधानिक संकट आप नहीं मानते हैं इसको? तो सरकार हाईकोर्ट तो कह ही रहा है संवैधानिक संकट को दूर कीजिए और जनरल कैटेगरी में चुनाव करा लीजिए। आपके पास में जो है सो चुने हुए प्रतिनिधि आ जाएंगे, या सरकार के पास दूसरा विकल्प भी है, एडमिनिस्ट्रेटर के बहाने अगर 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर बहाल हो गया, और यह चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो सरकार एडहॉक कमेटी बना करके, आम जनता की कमेटी को बना करके, और उसके तहत पूर्व में भी 93 में जो है सो लालू जी मुख्यमंत्री थे तो एडहॉक कमेटी बना करके चलाया गया था, और उसके बाद जो है सो चुनाव हुआ था। तो उस तरह सरकार करा ले, और नहीं तो सरकार जनरल में चुनाव करा ले, और नहीं तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना। अब तो सरकार पर डिपेंड करता है। रही बात जनरल सीट करके चुनाव कराने की, तो ये तो यही मानिए कि असंभव जैसा चीज है। इसलिए है कि सरकार अपने पैर पर कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। अब संवैधानिक संकट जो है, इसको कैसे समाप्त किया जाएगा, ये अलग की बात है। इस पर सरकार क्या फैसला करती है, आपको क्या लगता है? अंतिम बात बताइए कि क्या लगता है? मुझे लगता है चुनाव रुक जाएगा। चुनाव होके रुकेगा कि चुनाव होने के पहले रुकेगा? कल परसों में ही निर्णय हो जाएगा। तो डॉक्टर सिकारिया का कहना यह है, जो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि चुनाव रुक जाएगा, मतलब दिसंबर में जो ये चुनाव जिसकी घोषणा हो गई है वो चुनाव नहीं होने जा रहा है, यह इनका कहना है। तो ज्यादा दिन नहीं है, 1 आध दिन का मामला है। कल परसों में सारे जो बादल हैं तो छट जाएंगे। बावजूद परेशानी उन कैंडिडेट्स को है जो चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या करें क्या न करें, इस संशय में आज भी फंसे हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। स्थिति तो यही बनी हुई है एकदम। वो सबसे ज्यादा परेशानी के सबब उन्हीं लोगों को है कि वो बेचारे किधर कदम उठावें किधर नहीं उठावें। पिछले जो है सो 3 महीने से इसके अंदर वो पड़े हुए हैं, और उन्हें जो है सो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उन सब लोगों से मेरा आग्रह है, सबकी संवेदना है। एक तरफ तो संविधान की रक्षा जरूरी है, दूसरे तरफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत संवैधानिक नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर संवैधानिक नियमों का पालन न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है तो उन गरीब अति पिछड़ों जिनको कि आज तक जो। अच्छा, एक बात बताइए, आप इसके पीछे काहे पड़े हुए हैं महाराज? ये समझ में नहीं आ रहा। भाई हम इसके पीछे कहीं नहीं है। परिस्थिति क्या है कि उन गरीब अति पिछड़े को न्याय मिलना चाहिए ना, जिनकी जाति को आज तक। तो ये सारा ठेका आप ही संभाल लिए हैं? नहीं, हम थोड़े संभाले हैं, हमारे नाम से कहाँ कोई मुकदमा है। हमने तो एक केस किया था, उसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अभी तो कई लोग इसमें हैं। अब बताइए, एक तरफ जो है सो सरकार जो है सो एक नया लफड़ा पैदा हुआ है, वो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ, उस पर भी नोटिस है कि साहब इन्होंने जो है सो डिप्टी मेयर के पद को आरक्षित कर दिया। जब मेयर का पद आरक्षित होगा तो डिप्टी मेयर कैसे होगा? तो ये सब समझ अभी जैसे बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई कि कोर्ट में 2 तरह का मामला है। एक तो ये सर्वे और जो ट्रिपल टेस्ट है उसका मामला है। दूसरा यह मामला है कि सरकार इन निकायों के व्यवस्थापन के लिए क्या कर रही है। इस पर भी तो कोर्ट ने पूछा है कि आप कैसे इसको चलाएंगे। हाँ, 6 तारीख को इस पर भी सुनवाई है। तो ये 2 राउंड सुनवाई हो चुकी है, और 6 तारीख को फिर इस पर सुनवाई है कि सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है। और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कुछ सुनवाई हो चुकी है, उसका निर्णय आना बाकी है। उसमें क्या निर्णय आता है? 2 दिन छुट्टियां पड़ गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति अभी भी असमंजस में फंसा हुआ है। चुनाव होगा नहीं होगा इसमें संशय है, लेकिन ये सब संशय 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाने वाला है। क्योंकि कोर्ट भी संजीदा है और कोर्ट के पास जो गया है बहुत तेजी में उसको न्याय भी मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। 2 तरह के मामले हैं। कोर्ट ये जो ट्रिपल टेस्ट है वो सही है या नहीं है,
समर्पित आयोग है या नहीं है, एक तो मामला ये था, और दूसरा था कि सरकार निकायों का प्रबंधन आगे उसका व्यवस्था क्या करेगी, इस पर भी सारी बातें आएंगी। तो जैसे ही कोई फिर सूचना आती है हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिकारिया। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो सूचना दें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।